नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। ध्यान रखना है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। ये है आपका द न्यूज़ टुडे। द न्यूज़ टुडे जो है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया परीक्षाओं में है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ध्यान रखना है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ये है आपकी मिताली राज। मिताली राज जो है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर विमेश चंद्र बनर्जी। विमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ध्यान रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है। ये है आपका, ध्यान रखना है, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। ध्यान रखना है, भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है आपका सिक्किम में। सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी, ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के स्थान पर अब जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये कब की गई है, 1 जनवरी 2015 को की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है। ध्यान रखना है, सत्य फल का उदाहरण कौन सा है। ध्यान रखना है, आम। आम जो है सत्य फल का उदाहरण है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। ध्यान रखना है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। ये है आपका सिंकुआ। सिंकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है
एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? ध्यान रखना है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? ये होती हैं आपकी 206। 206 एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। आपका राइट आंसर बी है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? इसका राइट आंसर है आंसर देवास में। देवास में मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? इसका राइट आंसर है आंसर 100 रुपए के नोट पर। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की आकृति मौजूद है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा नोट छापता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है आंसर राजगृह। राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंसर दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आंसर कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी घटी थी। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है आंसर नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका राइट आंसर है आंसर रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है आंसर तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है आंसर धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आंसर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इसका राइट आंसर है आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार प्रथम शासक था जो उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ए है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ध्यान रखना है, भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर है? आपका राइट आंसर है आंसर सतलुज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा ये आपका सतलुज नदी पर है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? चीनी का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? आपका राइट आंसर है आंसर उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर 228 भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है। टीन पाया जाता है भारत का एकमात्र स्थान है। आपका राइट आंसर है आंसर हजारीबाग। हजारीबाग जो है भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना है, भारत का रूर के नाम से किसे पुकारा जाता है? किस नदी घाटी को पुकारा जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर दामोदर नदी घाटी को भारत में रूर नदी के नाम से पुकारा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना है, पंजाब को भारत में
पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी, आपका राइट आंसर है आंसर केरल में शांत घाटी स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भारत में कौन सा है? आपका राइट आंसर है आंसर कोयला। कोयला जो है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की कुल लंबाई आपकी 7516 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या आपकी है 9। आपका राइट आंसर सी है। इनमें से 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कहलाते हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है? ये कहलाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ये है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश के साथ है? आपका राइट आंसर है आंसर बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट भारत का किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर कोरोमंडल तट के नाम से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान रखना है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका राइट आंसर है आंसर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, इसका राइट आंसर है आंसर जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर भारत के स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई भारत की कौन सी है? यह है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की सबसे दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? आपका राइट आंसर है आंसर
चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है? आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? आपका राइट आंसर है आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं? ध्यान रखना है, राइट आंसर है आंसर सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे, आपका राइट आंसर है आंसर जीवी मावलकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? ये हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल हैं? प्रथम महिला राज्यपाल, आपका राइट आंसर है आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल हैं। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? ध्यान रखना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में सुचिता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आपका राइट आंसर है आंसर मीरा कुमार भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। आपका राइट आंसर बी है। दोस्तों, आज के हमारे 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।